बोलिए बांके बिहारी लाल की। चलो जिनका सवाल है वो हाथ उठाओ। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी बोलो। महाराज जी ब्रज 84 कोस यात्रा करना क्यों जरूरी है? 84 कोस की यात्रा भगवान कृष्ण ने अपनी माता पिता को कराई थी। जो चारों धाम की यात्रा, भारत के तीर्थों की यात्रा जो नहीं कर पाते, जो कि कठिन कठिन यात्राएं हैं, वो लोग भी यदि 84 कोस की यात्रा ब्रजमंडल की कर लें, 84 कोस की परिक्रमा, तो संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा और दर्शन का फल प्राप्त होता है। और सर यदि कोई बोले 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है। कोई बोले कि आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने में, इससे क्या होगा, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, तो उसको क्या जवाब दें? तो बोल दो, शराबी से ये सवाल करो ना कि शराब पी के क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है। क्लब में जाने वाले से कहो ना, क्लब में जाके क्यों समय बर्बाद कर रहा है। क्या क्लब में समय बर्बाद नहीं हो रहा है? क्या पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है? अरे सनातन में तो तीर्थों के दर्शन के लिए देवता भी धरती पे आते हैं, है ना। बर्बाद पैसा कहाँ हो रहा है? क्लबों में, शराब में, पर स्त्री में, पर पुरुष में, ये बर्बादी है। गांजा में, दारू में, ये सब पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इस बर्बादी को कोई नहीं रोकना चाह रहा है। सर हम उनसे बोलते हैं कि हम अभी समय है नहीं, माइक समय पास में लो कब पाठक। कब समय निकल जाए कोई भरोसा नहीं है ना, अभी कल का कोई पता नहीं। तो बोलते हैं सब कहने की बातें हैं, आदमी कल के लिए तो उनसे बोला करो कि हम तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं। वो तो क्लबों में जाते होंगे, जी छोड़ दीजिए। शराब पीते होंगे, जी जी तो उन्हें शराब में पीना, शराब में पैसा बर्बाद करना, क्लब में पैसा बर्बाद करना, उन्हें लगता होगा कि वो पुण्य कर रहे हैं। जी। उनसे कहना कि भाई तुम करो गलत काम, हम सही काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? और सर आप अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे ना, तो आप एक कांच के ऊपर खड़े होकर कुछ बोल रहे थे कि हम कांच के ऊपर, कांच के सहारे नहीं बल्कि भगवान के सहारे खड़े हैं। हाँ, तो उस पर कोई टीचर था, उसने कमेंट किया था कि ये वहाँ बाहर जाकर ऐसा बोलते हैं और यहाँ भारत में अच्छी मतलब गाड़ियों में घूमते हैं बड़ी बड़ी। और तो बोले गाड़ी बनती हैं तो घूम रहे हैं, बनना बंद हो जाएंगे तो हम घूमना बंद कर देंगे। जी हैं, बनाओ मत, हम घूमेंगे नहीं। वही बोल रहे थे कि बड़ी बड़ी गाड़ी। भाई हम तो गाड़ी पे भी भगवान की भरोसे बैठते हैं, जी हैं, गाड़ी के भरोसे थोड़ी बैठते हैं। जी जब गाड़ियां नहीं थीं तब भी सनातन के संत और लोग सनातनी यात्राएं तब भी करते थे, तब भी चारों धाम थे। कोई गाड़ी के भरोसे छोड़ी। अब गैस खत्म हो रही है दुनिया में, तो क्या दुनिया भूखी मरे? दुनिया मरे भूखी। हम तो चूल्हे पे थे, चूल्हे के जमाने में फिर वापस चूल्हे का जमाना आएगा। तो दुनिया, ये दुनिया की जो आधुनिकता है ये कुछ दिन की है। ये गाड़ी घोड़ा, ये दुनिया की आधुनिकता कुछ दिन की है। अब पेट्रोल डीजल बंद हो रहा है, आयात निर्यात बंद है, तो सारी गाड़ियां डिब्बा हो जाएंगी। तो भी क्या यात्राएं बंद हो? जब प्लेन भी नहीं चलेगी, ट्रेन भी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। जब कुछ नहीं था तब भी यात्राएं थी, तब भी तीर्थ यात्रा थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। कोई ये विज्ञान की तकनीक को हम प्रणाम करते हैं, पर विज्ञान भी ईश्वर के ही आधार पे खड़ा हुआ है। अच्छा बताओ, वो बिल्डिंगें, कोई भी इमारत किस पे खड़ी है? धरती पे खड़ी है। यस, भगवान के भरोसे ही है। फिर धरती भगवान की पत्नी है, धरती माता है, सब भगवान पे खड़ा है। लेकिन वो साइंस से समझाने लगते हैं ना हर बात में। उनसे बोलना कि जब तुम्हारे पिताजी साइंस का नाम नहीं जानते थे तब क्या जीवन में कुछ नहीं था? तब जीवन नहीं था क्या? तब क्या लोग खाते नहीं थे कि क्या नहीं करते थे? बताओ, आज के 100 साल पहले जी क्या नहीं था? सब कुछ था। क्या सुख नहीं? आज जितना तनाव, डिप्रेशन है, इतना तनाव तब नहीं था। आधुनिकता देखो, घड़ी बन रही है तो हम घड़ी पहन रहे हैं, माइक का प्रयोग है तो हम माइक के प्रयोग से बात कर रहे हैं, कैमरे का यूज है तो कैमरे का। जब ये आधुनिकता नहीं थी तो भी जो उस जमाने की चीजें थी वो जीवन जीने के लिए पर्याप्त थी। जी जी ठीक है, अब है तो हम लोग यूज करते हैं, जी बिल्कुल। इसमें क्या बुराई है? और सर आप ये भी बोले थे ना, और ये सब चीजें बनी किसके लिए हैं? आविष्कार किसके लिए हुआ है?
आविष्कार करने वालों ने पैसे कमाने के लिए आविष्कार किए हैं, गाड़ी बनाने वाले ने पैसे कमाने के लिए गाड़ी बनाई है, तो पैसे कमाने के लिए वो गाड़ी बेच रहा है। हम जैसे खरीदने वाले ना हो, आप जैसे खरीदने वाले ना हो, तो विज्ञान बना के करेगा क्या, चार डालेगा? तो जितना योगदान उन वैज्ञानिकों का है उतना योगदान उसका यूज करने वालों का है। और आप ये आया ना? जी तो हम बिल्कुल। यूजर हैं। जी, आप ये भी बोलते हैं कि प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो आप उसका रीजन भी बताते हैं ना, आध्यात्मिक रीजन। तो हर अलग अलग गुरुजी अलग अलग रीजन बताते हैं, तो वो उसमें भी साइंस का वो वीडियो बना के बोलते हैं कि ये लोग पाखंड कर रहे हैं। बोले तुम शराब पियो तो तुम पाखंड नहीं कर रहे हो, डॉक्टर जरूरत नहीं है ऑपरेशन की और वो ऑपरेशन कर दे तो वो पाखंड नहीं है, है ना? एक केस को जो एक दिन में से लट सकता हो उसे सालों तक लटकाना वो पाखंड नहीं है। बस हम जो बात कहें वो पाखंड है। गुटखा बेचने वाला गुटखा बेच रहा है तो वो उसका जीजा लग रहा है क्या जो उसका विरोध नहीं कर रहा है? बोलना उसको कि गुटखा बेचना पाखंड नहीं है, तेरा जीजा लग रहा है ये। इसीलिए सर हम यहाँ हम पे तो question विरोध पूछ करते रहे हैं गुटखा बेचने वालों का। इसीलिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि वीडियो उसके पास पहुंचे। कौन है वो? सर टीचर है, कोई फेमस होना चाहता है इसीलिए बोल रहा है। हाँ, तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं फेमस ना, होना चाहता है तो गाली दे के फेमस ताकि होएगा। इसीलिए तो हम वीडियो बना रहे हैं ताकि वो उसको पता चले ना, आपकी बातें सुनने को मिले। चलो जी ऐसे लोगों को उत्तर मिल जाता सर है। ये इसीलिए तो। और सर एक सवाल और है, जैसे सर यहाँ पे कथा सुनने लोग आते हैं, तो कोई रियल में कथा सुनने आता है, पर बहुत से लोग आते हैं बीच बीच में उठ के जाते हैं, टाइम पास करते हैं, सबको परेशान करते हैं। तो सर आप इसके लिए रोज बोला करिए ना, जब कथा में आया करिए कि जिसको कथा सुनना हो सच में पूरा टाइम वो आगे बैठे, बाकी जिसको तुरंत जाना हो थोड़ा पीछे बैठे। सही है। बीच में सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, बीच में लड़ाई भी करते हैं, कोई कथा सुनता नहीं है सही से। चलो हम बात करेंगे। जो रियल में कथा सुनने आता है वो भी नहीं सुन पाता। सही है, सही है। ठीक।